नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीज़न जो 2022 में आने वाला है के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिन लोगों ने ग्राउंड ऑडिशन और पर्सनल इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर लिया है, जिन लोगों ने बुकलेट अच्छे से भरी है और जिन लोगों का पर्सनल इंटरव्यू अच्छा गया है। मैं उनके लिए श्योर हूँ कि उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। लेकिन जिनको ये लगता है कि हमारा तो बुकलेट हमने अधूरी भरी है और हमारा पर्सनल इंटरव्यू भी इतना अच्छा नहीं हुआ है, वो लोग भी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आप पीआई तक पहुँच गए हैं और आपको नहीं पता कि आगे जजेस किस लेवल पर किस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लें। आपको सेलेक्ट कर लिया जाए और तब आपकी तैयारी ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अपनी तैयारी को शार्प करते रहें हमारे साथ और बाकी अन्य यूट्यूब चैनल्स के साथ और किताबों के साथ। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि केबीसी के इस सीज़न में किस तरह से आप खेलेंगे और किस तरह से आप तैयारी करेंगे, खेलने के लिए किस तरह से तैयारी करेंगे कि आप हॉट सीट तक पहुंच सकें और वहाँ अच्छी से अच्छी रकम जीत के ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, अब केबीसी के दो महत्वपूर्ण चरण हैं। सबसे पहला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट और दूसरा है केबीसी खेलना, यानी कि हॉट सीट। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अब लोगों के मन में ये डाउट होगा कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तैयारी कैसे करें। भाई, हॉट सीट तक पहुँचने के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, तैयारी हो जाएगी। लेकिन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तैयारी कैसे करें घर बैठे, मैं उसकी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसकी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। पहले तो केबीसी के पहले चरण की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको अपनी रीजनिंग को अच्छा करना होगा, यानी कि शब्दों की पकड़ और उनको किस तरह से क्रम में लगाना है ये सीखना होगा। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप एक लूसेंट की जीके की बुक आती है, ठीक है, लूसेंट की जीके की बुक, उससे आप अलग अलग देशों के नाम, अलग अलग हमारे देश में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, स्मारक हैं, वो मंदिरों के नाम, फिल्मों के नाम और क्या बोलते हैं मुहावरे, इन सभी को एक जगह लिखें। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसके लिए आप अपने किसी भी प्रियजन से उन फिल्मों, मुहावरों और अन्य चीज़ों के नाम एक कॉपी पर गलत क्रम में लिखवा लें। ठीक है, गलत क्रम में लिखवा लें उनसे, और मतलब कि वो आपको ऑप्शंस में लगा कर दें लेकिन गलत लगा कर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद वो आपके सामने हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइमर लगा कर बैठेंगे और आपको हर क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर हल करना होगा। जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, शुरुआत में आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको उसका हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आप वहाँ हॉट सीट तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, जब आप यहाँ 5 सेकंड में सही क्रम में लगाना सीख पाएंगे ना, लगा पाएंगे, तो वहाँ आसानी से कर पाएंगे और फिर आप आराम से हॉट सीट तक पहुँच जाएंगे। इसकी और अच्छे से तैयारी के लिए मैंने आपको किताब बता दी है। उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल्स की भी हेल्प ले सकते हैं, मेरे चैनल की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई कौन सा मॉन्यूमेंट किस जगह है। ठीक है, तो और किस फिल्म के नाम को कैसे लगाना है, कौन से मुहावरे को कैसे लगाना है, ज़्यादातर यही चीज़ें आती हैं। या शरीर के हिस्से आ जाते हैं कि भाई बताइए शरीर का हिस्सा ऊपर से नीचे तक लगाइए, बड़े से छोटे में लगाइए, नंबर्स के लिए आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हैं कि आप यूट्यूब पर जो पुरानी केबीसी की वीडियोस हैं जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो अब चलिए दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, आपका कोई और डाउट रह जाए इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं हेल्प कर दूंगा कमेंट में। दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हॉट सीट, यानी कि केबीसी खेलना। इसमें आपको महत्वपूर्ण विषयों के बारे में मैं सबसे पहले जानकारी दूंगा जहाँ से केबीसी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चन की मैं डिस्क्रिप्टिव तैयारी भी यहाँ पर कराऊंगा। ऑप्शन वाइज नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि याद रखिए ऑप्शन वाइज याद करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्टिव तैयार करते हैं तो फिर आप उसको क्वेश्चन को नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में हर चीज़ की तैयारी आपको इस चैनल पर करवाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए उन विषयों के बारे में बात करते हैं जिन विषयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है। सबसे पहला जो आता है वो है इतिहास। अच्छा, इतिहास भी कोई नॉर्मल नहीं है। इतिहास के 3 पार्ट है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास में आपकी ऋग्वैदिक काल आ जाता है, पुरातात्विक काल जो था, जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो था। उसके बाद ये आपका खत्म होता है जाके तराइन के दूसरे युद्ध पर। फिर तराइन के दूसरे युद्ध के बाद आपका गुलाम वंश स्थापित हो जाता है। गुलाम वंश से लेकर 1857 की क्रांति से पहले तक, यानी कि बक्सर के युद्ध तक आपका जो है मध्यकालीन भारत रहेगा। फिर उसके बाद आपका 1857 की क्रांति से लेकर और जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता उसमें आपका फिर आधुनिक इतिहास आता है। वो सारी तैयारी मैं आपको इस चैनल पे कराने वाला हूँ। कल से वीडियोज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, प्राचीन काल से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें। फिर आता है भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, भारतीय भूगोल के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो आता है उसमें हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, मतलब हमारा जो देश है वो कितने डिग्री पर स्थित है, हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, किससे लंबी सीमा बनाते हैं, ठीक है, कौन सा राज्य किससे कितना छूता है, वो सब जानकारी है। दूसरा आपका आ जाएगा फिर नदियाँ, फिर आ जाएंगे पहाड़, फिर आ जाएगा आपका
और भी इंपॉर्टेंट चीज़ सॉइल के बारे में आ जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद कौन सी परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना ये कहाँ पर है, दूसरी परियोजनाएं वो सब कहाँ पर है, वो सब इसमें मैं आपको बताऊंगा। तीसरा आ जाता है विश्व भूगोल। विश्व भूगोल के अंदर हम कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स में हम किस तरह से पढ़ेंगे कि जैसे हमने एशिया कॉन्टिनेंट बताया, तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी बड़े बड़े देश हैं उन सभी के बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो एक दूसरे को किस संधि यानी कि किस जल संधि के द्वारा जोड़ते हैं या किस पुल के द्वारा जोड़ते हैं, उनके बीच में कौन कौन सी जो रेखाएं हैं, मतलब जो जैसे कि हमारे यहाँ रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो ये किस तरह से जो है खिंची हुई हैं, कौन कौन किससे कैसे बटा हुआ है, कहाँ पर कौन सी कृषि ज़्यादा होती है, क्या होता है, ये सब मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद चौथा टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण में भी हम जो हमारे वन्य जीव अभयारण्य है, उसके अलावा भाई कार्बन चक्र जो है, कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, इन सब के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस केबीसी से रिलेटेड सब मैं आपको दूंगा। पांचवां जो है देश, राजधानी और मुद्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और गारंटी मानिए कि हर एपिसोड में, केबीसी के हर एपिसोड में एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, वो आप तैयार कर लीजिए। अभी हाल ही में हुए, मैंने पहले ही बता दिया था, ग्राउंड ऑडिशन में जो जीके टेस्ट हुआ था उसमें हर पेपर में एक क्वेश्चन इससे डाला गया, चाहे वो टेस्ट कहीं भी हुआ हो। और यकीन मानिए केबीसी में भी इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। आपको सही नहीं लगे तो आप एक काम कीजिए, सबसे अच्छा मेथड मैं आपको बताता हूँ, एक कॉपी बनाइए, एक रजिस्टर बनाइए और उसमें एक एक टॉपिक के हिसाब से चीज़ों को नोट करते जाइए, उन्हें याद करते जाइए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लोग कहते हैं पीडीएफ से पढ़ लो, वीडियोस देख के पढ़ लो, नहीं होता कुछ भी भाई, कॉपी से ही होता है। कॉपी से आप अच्छे से लिखिए, उसको तैयार कीजिए। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध। देखिए प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, या जो कोल्ड वॉर्स हुई हैं देशों में, या जो औद्योगिक क्रांतियाँ हुई हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनके आंसर आसानी से नहीं दिए जा सकते, इनकी तैयारी में मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स, सबसे बड़ा हिस्सा। हर केबीसी के एपिसोड में कम से कम 3 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट करा दूंगा, तैयारी स्टार्ट करा दूंगा। फिल्म्स एंड वेब सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये आपको मैं वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, जो नई वेब सीरीज़ हैं, जो फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको दूंगा। अगला टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी मैं आपको तैयार कराऊंगा यहाँ पर। 10वां सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी से एक क्वेश्चन हर एपिसोड में आता ज़रूर है, 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में आएंगे। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहीं तैयार कराने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका राज्य, यानी कि आपका राज्य। देखिए मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी की तैयारी कराऊंगा, पर आप जिस राज्य से भी हैं आप मुझे बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दूंगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला आता है 12वां, यानी कि देश में घटित कानूनी घटनाएं। देश में जो कानूनी घटनाएं घटती हैं उनसे रिलेटेड भी मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, एक विषय मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, वो है पॉलिटी। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था जो होती है, मतलब जिसमें आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे संसद के बारे में है, और प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति कैसे नियुक्त होते हैं, ये सब क्या होता है, वो भी मैं आपको इसमें सब बताऊंगा। मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ, मेंशन करना भूल गया हूँ, पर मैं आपको बता दूंगा। तो ये कानूनी घटनाएं भी उसी से संबंधित है। ठीक है, करंट की भी बताऊंगा, पुरानी जैसे केशवानंद भारती बनाम भारत संघ है, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, उसके बाद चर्चित हस्तियाँ, वैसे तो ये करंट का हिस्सा है पर मैंने अलग से लिख दिया है कि चर्चित हस्तियाँ भी पूछी जाती हैं। ठीक है, ये सारी तैयारी मैं आपको इस चैनल पे कराने वाला हूँ। ये सारी तैयारी थ्योरेटिकल तरीके से करनी है हमें, यानी कि ऑप्शन से नहीं करने की, ऑप्शन में ढूंढना नहीं, थ्योरेटिकली पढ़ना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये कि अब इंतज़ार ना करें और आज से ही अपनी तैयारी को धार देना शुरू करें, क्योंकि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की कॉल का इंतज़ार ना करें, वो कभी भी आपको आ जाएगी। ठीक है, और हो सकता है जिन्हें लग रहा हो कि हमें ज़रूर आएगी उन्हें ना आए, और जिन्हें लग रहा है कि हमें नहीं आएगी उन्हें आ जाए। इसलिए अपनी तैयारी को धार देते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा मिलता रहेगा। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए सारी, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन वीडियो में है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे।